गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की बुक है जो आपकी मैरीगोल्ड, उसकी यूनिट सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है वो हम करेंगे फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, इससे पहले जो यूनिट सेकंड का जो चैप्टर था वो था टीम वर्क, एक पोएम थी, वो हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं फ्लाइंग टुगेदर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपकी जो टीचर्स होती हैं वो आपको टाइम पर करने के लिए बोलती हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों डेली जो वीडियो आपको भेजी जा रही है उसको देखिए, और जो सारा काम आपको दिया जा रहा है वो आप हमें वापस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। कल किसी भी बच्चे ने मैथ्स का काम नहीं भेजा, एक भी बच्चे ने मैथ्स का काम नहीं किया, जबकि मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका पीछे का जो सारा है पेज नंबर 8-9 से लेकर पेज नंबर 15 तक सारा मैंने कराया था, वो किसी भी बच्चे ने शनिवार को नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ अब करके भेजेंगे। तो ऐसे ही बातें आप पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं, आप अनसुनी कर देते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, जैसे बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि सुबह उठो, अपना काम करो या फिर अपना स्कूल बैग पैक करो, तो आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। वट हैपन्ड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू। तो बच्चों क्या होता है जब आपको ऐसा कुछ काम करने के लिए दिया जाता है और आप नहीं करते हो। तो एक छोटी सी स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर, हम इसके माध्यम से जानेंगे कि जो काम आपको बोला जाता है, जो आपको एडवाइस दी जाती है, अगर वो आप समय पर नहीं करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वट हैपन व्हेन you do as they asked you to. Deep in a forest stood a very tall tree, its leafy branches spread out like strong arms. एक जंगल था, जंगल में एक बहुत ही लंबा ऊंचा पेड़ था जिसकी लंबी लंबी शाखाएं थी जो कि पत्तों से भरी हुई थी, और उसकी जो भुजाएं थी, तने थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। This tree was the home of a flock of wild geese. They feel safe there. One of the geese was a wise old bird. उस पे क्या होता है बच्चों, एक झुंड रहता है, हंसों का झुंड रहता है, ठीक है, और उनमें एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि आप उसको मुखिया कह सकते हैं या फिर समझदार बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है। और वे सारे जो पक्षी होते हैं उस पेड़ पर सेफ महसूस करते हैं क्योंकि वो बहुत घना था और लंबा था। कोई उन पर मतलब उनको कोई डर नहीं था कि हम पर कोई आक्रमण करेगा, कोई शिकारी आएगा, ठीक है। आगे आगे है, ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It's so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird. The little creeper will soon grow. As it creeps up the tree, it will become thick and strong. तो जो बूढ़ा जो हंस था वो नोटिस करता है कि जो पेड़ है उसके बिल्कुल नीचे पेड़ के पास एक छोटी सी क्रीपर होती है, बेल लता जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई भी बेल उगी हुई थी। तो वो बोलता है दूसरे पक्षियों को कि तुम इस बेल को काट दो क्योंकि ये बेल अभी बहुत छोटी है, अभी इसको काट सकते हो सकता है ये बाद में हमारे लिए मुसीबत बन जाए। ठीक है बच्चों, क्रीपर होता है लता या बेल, ठीक है। What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the buzzard. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो बूढ़ा आदमी समझाता है कि यदि आप इसको नहीं काटोगे तो ऐसा हो कि ये लंबी बढ़ती चली जाए और ताकतवर हो जाए, और हो सकता है कोई शिकारी इस पर चढ़े और हमें मार दे। लेकिन क्या होता है कि जितने भी गीज़ होते हैं वो उसकी बात को मना कर देते हैं। जो बूढ़ा जो गूज होता है उसकी बात को वे नकार देते कि छोटी सी तो है, ये हमारे लिए क्या नुकसान करेगी। वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ।
destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We'll see, answered the bird, but they didn't destroy the creeper. They forget the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its up the tree. बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा गूज होता है, वो उनको बहुत समझाता है बाकी गीज को कि तुम ऐसा मत करो, इसको काट दो, यह अभी कोमल है, आसानी से कट जाएगी, बाद में दिक्कत करेगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते कि इतनी छोटी सी है, हमारे लिए ये क्या नुकसान करेगी, ठीक है। वो उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। और जो उसके बाद क्या होता है, जो बेल होती है वो और भी ताकतवर होती जाती है, बड़ी होती है। और वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री का मतलब होता है बच्चों कि वो अपने आप को पेड़ के चारों तरफ इतनी ताकत से बांध लेती है। जैसे देख, इसने बांधा हुआ है यहाँ पर, बेल चारों तरफ फैली हुई है इसके पेड़ के चारों तरफ, और इस पे ये एक शिकारी चढ़ रहा है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रोप। वो इतनी ताकतवर हो जाती है जितनी कि कोई मोटी सी रस्सी होती है, इतनी ताकतवर हो जाती, इतनी मोटी हो जाती है, और वो पेड़ के चारों तरफ फैल जाती है। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they came back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree. With the help of the creeper, he got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They didn't notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to go out but couldn't. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter net. Oh, what shall we do? तो बच्चों क्या होता है कि वही होता है जो बूढ़े हंस का डर होता है। लास्ट में एक हंटर आता है, वो उस पर चढ़ता है और वो देखता है कि इस पे तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, यहाँ पर गीज रहते हैं। तो वो अपना नेट पेड़ के चारों तरफ फैला देता है, पेड़ के ऊपर फैला देता है। और जैसे ही वो जो जितने भी गीज होते हैं वो वापस आते हैं शाम को, तो उस नेट में फंस जाते हैं और वो हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं कि अब हम क्या करें। आगे है बच्चों, डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you didn't. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish with the birds. We are very sorry we didn't listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब क्या होता है आगे कि सब हंस तो फंस ही जाते हैं नेट में, फिर वो चिल्लाते हैं कि अब हम क्या करें, हेल्प हेल्प। फिर वो जो बूढ़ा हंस होता है वो कहता है, आप क्यों चिल्ला रहे हो, तुम जब मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि तुम इस बेल को काट दो, देखो इस बेल के कारण ही हम यहाँ पर फंसे हैं। वो उसको सॉरी बोलते हैं। तो फिर कहता है कि एक एडवाइस है, अगर तुम सब मानो, जैसे ही हंटर आता हुआ दिखाई दे, तुम सभी अपनी सांसें रोककर लेट जाना, ऐसा मतलब उसको दिखाना कि तुम मर चुके हो। तो वो उनको सलाह देता है। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप. ही लुक्ड एट द geese in the net. They are all dead. He muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese flee away. बच्चों क्या होता है लास्ट में कि हंटर आता है। अब जैसे कि सभी ने
प्लान बनाया हुआ था सभी गीज ने कि हम हंटर आएगा और हम ऐसे कैसे लेट जाएंगे, वो सोचेगा कि मर गए। हंटर आता है, पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ के देखता है कि सभी के सभी मर गए हैं, तो वह ये नेट से उनको निकाल देता है कि करके, और जैसे ही सारे निकल जाते हैं एकदम से वे अपने पंखों को फैलाकर हिलाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं, और जो हंटर होता है वो उनको सरप्राइजली आश्चर्यचकित होकर देखता रहता है, और वे सारे जो गीज होते हैं वे वहाँ से उड़ जाते हैं। तो बच्चों इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि अगर आपका बड़ा आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको मान लेना चाहिए। अगर वो बूढ़ा जो हंस है उनको उसकी सलाह को पहले मान लिया ही जाता तो ये बात होती ही नहीं कि वो जाल में ही नहीं फंसते। ठीक है, तो इसके न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। गीज होता है प्लूरल ऑफ गूज, बच्चों एक GOOSE, गूज का मतलब वो होता है हंस, और गीज GEESE का मतलब होता है बहुत सारे हंस। ठीक है, जिसके जो पैर हैं हंसों के वो थोड़े थोड़े लंबे होते हैं। क्रीपर मैंने आपको बताया था, क्रीपर होती है बेल, लता। प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग ए वॉल और अ ट्री। ठीक है, एक लता होती है जो कि पेड़ के सहारे ही या फिर किसी चीज़ के सपोर्ट के सहारे ही आगे बढ़ती हैं। वाइंडिंग होता है गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, यानी कि वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था कि वाइंडिंग होता है कि सर्कुलर में, यानी कि गोल गोल घूमना। ठीक है, जो बेल है वो पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमी थी, उसके लिए यहाँ पर वाइंडिंग यूज़ हुआ था। मटर्ड होता है स्पोकन इन लो टून, जब जो शिकारी होता है वो आपस में ही बात करता है धीरे धीरे, यानी कि बुदबुदाना, खुद से ही बात करता है ना, म्यूटर्ड करता है वो कि ओ यहाँ पर तो हंस रहते हैं अब उनको मैं पकड़ूंगा, तो ऐसे वो खुद से ही बातें करता है। फ्लैप्ट होता है मूव विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैप्ट होता है कि पंखों को हिलाना, जैसे लास्ट में फ्लैप्ड आया है, ये रहा यहाँ पर, हंस तेजी से अपने पंखों को हिलाकर और वहाँ से उड़ जाते हैं। तो बच्चों ये आपके न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको आपकी इंग्लिश की कॉपी में करने हैं, और आपको ये एक पिक्चर बनानी है और उस नीचे न्यू वर्ड्स लिखने हैं, चैप्टर का नाम आपको लिखना है, डेट डालनी है। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और बाकी की चीज़ें हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, तो इसके ट्रू फॉल्स हम अभी कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वे हम बाद में करेंगे। तो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं हम अभी इसके ये वाले। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, देखते हैं कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट दी हुई है ट्रू हैं और सच है। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लोक ऑफ पैरट्स, क्या उस पर ट्री पर पैरट्स रहते थे? नहीं, वो तो फ्लोक ऑफ गीज था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चाहता था कि जो क्रीपर है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। यस, ये ट्रू है, वो चाहता था लेकिन हुआ नहीं। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, क्या वो लैडर की मदद से चढ़ा था? नो, वो तो क्रीपर की मदद से चढ़ा था, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। when catch the net of the foolish bird began to weep, हाँ वो रोने लगे थे? यस, ट्रू, ये वाला फोर्थ ट्रू। अगला है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, क्या जो बूढ़ा व्यक्ति था उन्होंने उनके बचने में मदद की? यस, तो ये भी ट्रू है। बच्चों हमारा फर्स्ट था फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। तो बच्चों आपको आज के जो आपका दो काम है, आपको एक पिक्चर बनानी है, ये वाला पेड़ और इस पर बैठे हुए गीज, उसके बाद आपको करने हैं न्यू वर्ड्स, और उसके बाद आपको करने हैं ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर हैं और एक्सरसाइज बच गई वो हम अगली क्लास में करेंगे।